हेलो स्टूडेंट, मैं कोमल सिंह आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल साइंस नेट क्रैकर्स एंड विनर्स में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्टूडेंट, आज का जो हमारा लेक्चर वीडियो है, आज के लेक्चर वीडियो में हम कार्ल मार्क्स के वैज्ञानिक समाजवादी विचार के विषय में बात करेंगे और जानेंगे कार्ल मार्क्स के वैज्ञानिक समाजवादी विचार के विषय में। स्टूडेंट, कार्ल मार्क्स ने समाजवाद के विचार को निर्मित नहीं किया था, बल्कि समाजवाद की वैज्ञानिक व्याख्या की थी। ठीक है स्टूडेंट, मार्क्स ने समाजवादी विचारों को एक व्यवस्थित व संतुलित आंदोलन का रूप प्रदान किया। यदि बात करें समाजवाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था, तो समाजवाद शब्द का सबसे पहला प्रयोग रॉबर्ट ओवेन ने किया था। ठीक है स्टूडेंट, मार्क्स ने अपने पूर्व के समाजवादियों को एक व्यवस्थित कल्पनालोक के समाजवादी कहा, कारण कि उन्होंने जिस प्रकार का समाज जो है संसार के सामने दिखाया, प्रस्तुत किया, वो पूर्ण रूप से एक कल्पना के आधार पर सरवाइव करता है। उसका कोई या कहा जाए असलियत के धरातल पर किसी भी प्रकार का कोई जो है सरवाइव नहीं है। ठीक है स्टूडेंट, तो कल्पना लोक की यदि बात की जाए, कल्पना लोक को क्या कहा जाता था उस टाइम? यूटोपिया उसे कहा जाता था, जिस शब्द का सबसे पहले प्रयोग टॉमस मूरे ने किया था। ठीक है स्टूडेंट, मार्क्स की विचारधारा, मार्क्सवाद जो है वो वैज्ञानिक समाजवाद है। मार्क्स का समाजवादी रूढ़िवादिता से ग्रसित जो है वो समाजवाद है। समाजवाद उनका जो है, मार्क्स ने जिस समाजवादी धारणा की, जो वैज्ञानिक समाजवादी धारणा को समाज के सामने प्रस्तुत किया, वो पूर्ण रूप से रूढ़िवादिता से ग्रसित है। ठीक है स्टूडेंट, मार्क्सवाद में अगर बात की जाए कि कार्ल मार्क्स ने मार्क्सवाद के विचारधारा के माध्यम से वैज्ञानिक समाजवाद को किस प्रकार से प्रभावित किया, तो उन्होंने ऐसे कहा, परिभाषित किया। उन्होंने कहा कि एक ऐसे समाज की स्थापना की जानी चाहिए जो वर्ग विहीन व राज्य विहीन समाज हो, कारण कि वर्ग विहीन राज्य विहीन समाज ही सबको समान लेकर चल सकता है और जिसमें किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने राज्य को एक कहा जा सकता है शोषण का यंत्र माना, जिसका जो उपयोग है वो बुर्जुआ वर्ग, सर्वहारा वर्ग का शोषण करने के लिए करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, मार्क्सवाद पूंजीवाद को उखाड़ फेंकना चाहते थे, क्योंकि उनका ये मानना था कि पूंजीवाद ही शोषण का घटक है। मार्क्सवादी जो है साम्यवादी उत्पादन के सामूहिक स्वामित्व में विश्वास रखते थे। वे वर्ग विहीन व राज्य विहीन समाज के समर्थक हैं। मार्क्सवाद का समाजवाद या साम्यवाद सर्वहारा वर्ग के अधिनायक तत्व या एक दलीय शासन को महत्व देता है। उनका कहना ये था कि समाज में सिर्फ एक दल का शासन होना चाहिए, दूसरा दल यदि होगा तो वर्ग संघर्ष की स्थिति अवश्यंभावी उत्पन्न होगी ही होगी। मार्क्स का समाजवादी विचार उत्पादन के सामूहिक स्वामित्व पर बल देता है। उनका ये कहना था कि उत्पादन के साधनों पर किसी एक का अधिकार नहीं होना चाहिए, बल्कि उसका जो महत्व है या स्वामित्व है वो सबको होना चाहिए, क्योंकि उसके जो महत्व है वो सबके लिए है, तो उसका स्वामित्व भी सभी को प्राप्त होना चाहिए। एवं पूंजीवाद के समूल विनाश पर वे बल देते हैं। ठीक है स्टूडेंट, ताकि बुर्जुआ वर्ग, सर्वहारा वर्ग का किसी भी प्रकार से शोषण ना कर पाए, किसी भी प्रकार से वो शोषण ना कर पाए और समाज में भेदभाव की स्थिति ना व्याप्त हो। तो इस प्रकार से स्टूडेंट हमने आज मार्क्स के आपको वैज्ञानिक समाजवादी विचार के विषय में बताया और आपको बताया कि मार्क्स ने किस प्रकार से वैज्ञानिक समाजवादी विचार के द्वारा अपने जो विचार हैं, इतिहास की व्याख्या जो उन्होंने आर्थिक रूप में की है, उसके रूप में उन्होंने, कार्ल मार्क्स ने वैज्ञानिक समाजवादी विचारधारा को किस प्रकार से समाज के सामने प्रस्तुत किया। अगले जो लेक्चर वीडियो होगा स्टूडेंट, उस लेक्चर वीडियो में हम कार्ल मार्क्स पर जो है अपना पार्ट 13 लेकर आएंगे। ये पार्ट 12 है स्टूडेंट, ये कार्ल मार्क्स पर हमारा पार्ट 12 है। इसके बाद 13 पार्ट लेकर आएंगे, वो हमारा कार्ल मार्क्स पर लास्ट वीडियो लेक्चर होगा स्टूडेंट। उसके बाद हम दूसरे पॉलिटिकल थिंकर के जो लेक्चर वीडियो है वो स्टार्ट कर देंगे। तो बने रहिए लेक्चर